आर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे आर को हम, हाँ तो कितना लिखेंगे डी स्क्वेयर माइनस 2d और प्लस d स्क्वेयर, ये लिखेंगे ना, और इक्वल टू ये है ही, इसे जीरो ले लो जब सी एफ निकालना है, तो इसे m में बनाएंगे तो m स्क्वेयर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे m माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, तो m की वैल्यू 2 आ जाएंगी 1 और 1। अब इसका सी एफ लिखेंगे हम, तो सी एफ क्या लिखा जाएगा भाई 5 1 y प्लस एक्स इंटू 5 2 y प्लस एक्स, ये तो इसका सी एफ हो गया, ठीक है। फिर इसके पी आई के लिए लिखेंगे, अब पी आई कैसे लिखा जाएगा बताओ भाई, ये हो गया 1/d² माइनस 2d और प्लस d² इंटू साइन 2x प्लस 3y, ये d माइनस डी डैश का स्क्वायर है तो इसे d माइनस डी डैश का स्क्वायर रख लो, तो ये हो जाएगा 1/d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर और साइन 2x प्लस 3y। अब क्या करेंगे हम, d की जगह पे तो 2 रख लेंगे और d डैश जगह पे 3 रख लेंगे, तो कितना जाएगा ये 1/2 माइनस 3 का स्क्वायर और साइन 2x प्लस 3y, और जब इसको सोल्व करते थे तो इसका क्या बताया था इंटीग्रेशन, साइन टी का बताना क्या आ जाएगा कोस टी, ठीक है। और एक बार और करेंगे, क्यों 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिग्री की टर्म है ये, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2 माइनस 3 और इसका 2 बार इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी का कोस टी माइनस के और फिर माइनस कोस टी का क्या हो गया साइन टी, और टी की वैल्यू कितनी है हमारी 2x प्लस 3y, तो कितना आ गया ये माइनस साइन 2x प्लस 3y, इस तरह से आ जाएगा ये। एफ तो निकाल दोगे इसका, बताओ कैसे करोगे सी एफ के लिए, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, क्या बनेगी m³ 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर, क्वेश्चन d³ माइनस 4d² d डैश, अच्छा क्वेश्चन गलत कर दिया, हमारा m² माइनस 2m प्लस 2 3m प्लस 2, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे m माइनस 2m माइनस 1, तो m माइनस 2 और m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m की 2 वैल्यू आगे निकल गए 1 और 2, ठीक है। अब इसका सी एफ लिख देंगे हम, तो सी एफ क्या लिखा जाएगा भाई 5 1 y प्लस एक्स और प्लस 5 2 y प्लस 2x, ठीक है, ये सी एफ आ गया। फिर पी आई निकालेंगे, तो पी आई के लिए सबके बटे में अलग अलग लिखा जाएगा ये भाई d² माइनस 3d d और प्लस 2d² मल्टीप्लाई e टू द पावर 2x माइनस वाई, प्लस इसके अपोन में भी लिखेंगे अलग से ही, तो d² माइनस 3d d और प्लस 2d² इंटू e टू द पावर x प्लस वाई, और प्लस इसे अलग लिखेंगे 1/d² माइनस 3d d और प्लस 2d² और इंटू कोस x प्लस 2y। करो भाई क्या करोगे बताओ, देखो इसमें जिसमें भी ये फैक्टर आ रहे होंगे ना 1 और 2, यहाँ अगर है तो ये भी 0 आ रहा होगा, देखिए जरा रख के हैं, हाँ फैक्टर करके लिख लो, ठीक है फैक्टर लिख लो चाहे,
ये लो फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई इसके, डी माइनस डी डैश और डी माइनस टू डी डैश, ये इसके फैक्टर होगी। और ई टू दी पावर 2x माइनस वाई प्लस 1/, डी माइनस डी डैश और डी माइनस टू डी डैश, ई टू दी पावर x प्लस वाई और 1/, डी माइनस डी डैश और डी माइनस टू डी डैश और कोस ऑफ x प्लस 2y। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, रखो इसमें, देखो भाई d की जगह तो 2 रखेंगे और d डैश की जगह 1 रखेंगे, तो 2 माइनस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि क्या रखेंगे -1 रखेंगे, है ना, ये y का कोफिशिएंट -1 है, तो रखियो इसमें। यहाँ तो ये 2 माइनस 1 तो 2 प्लस 1 हो गया, तो और इसमें 2 और प्लस 2 यहाँ भी रख जाएगा, और e टू दी पावर, हाँ इसका बताना जरा क्या करेंगे हम, जिसमें रखने पे 0 नहीं आ रहा है वहाँ इंटीग्रेशन भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो e टू दी पावर t हो गया ये, और e टू दी पावर t का e टू दी पावर t। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। हाँ 2 बार करेंगे, 2 बार भी सेम ही आना, e टू दी पावर t फिर e टू दी पावर t का e टू दी पावर t। और यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ जब रखेंगे x का और y कोफिशिएंट, तो 1 माइनस 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसमें नहीं रखेंगे, केवल इसमें रखा जा सकता है। यहाँ क्या रखेंगे, d की वैल्यू 1 और -2 -1, तो इसमें रख लेंगे केवल -1, और इसका इंटीग्रेशन भी कर लेंगे साथ में, जिसमें रखने पर 0 नहीं आ रहा, तो e टू दी पावर t का तो यही रहेगा, तो e टू दी पावर x प्लस वाई आ गया वो तो, और d माइनस डी इसमें रखने पे 0 आ रहा था, तो इसमें नहीं रखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वाले को ले लो फिर, 1/, यहाँ रखो d माइनस डी डैश, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 कितना हो गए, -1, है ना, इसमें रख लेंगे हम भाई 1 माइनस 2, इसमें रखने पे 0 नहीं आ रहा, और इसमें नहीं, इसमें रख देते ना हम, ठीक है ये तो, और इसमें रखिए जरा भाई 1 माइनस कितना हो रहा है ये 4, इसमें भी रखने पे नहीं आ रहा है 0, तो जिसमें रखने पर 0 नहीं आ रहा है वहाँ इंटीग्रेशन भी करेंगे, और कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि 2 डिग्री का है ये फैक्टर पूरा, तो 2 बार करेंगे, तो कोस टी का एक बार में तो आ जाएगा साइन टी, और फिर साइन टी करेंगे तो माइनस कोस टी, तो ये यहाँ पे लिख देंगे माइनस कोस x प्लस 2y। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये तो कितना हो गया, 2 1 3 और 3 4 12, तो 1/12 e टू दी पावर 2x माइनस वाई, इसको करो, देखो ये तो माइनस आ गया इससे तो, ठीक है, और यहाँ रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका क्या था तरीका, फिर जब 0 आने लगे तब क्या था तरीका भाई, x टू दी पावर 1 जब 0 आ रहा है अपॉन फैक्टोरियल 1, और b टू दी पावर 1, तो वो तो सब 1 1 ही रहेंगे, और e टू दी पावर x प्लस वाई, ये एज इट इज़, इसमें कुछ हम करते ही नहीं है जब 0 आ रहा हो, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाले को करो, माइनस, देखो 1 माइनस 4 -3 और 1 माइनस 2 -1, दोनों ये माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, और ये कितना आ गया अब, तो 1/3 और कोस x प्लस 2y, ये हो गया बस क्वेश्चन, ये आंसर आ गया इसका, और कुछ इसमें आना ही नहीं है। ठीक है, देखो इसे भाई लोग तो हम हटा ही लेंगे, तो लोग हटा के तो इसे क्या लिखेंगे, s इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस वाई। ठीक है, और अब इसमें CF और PI जब निकालेंगे तो s को क्या लिखेंगे, डी डैश लिखेंगे, और इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस वाई। अब डी डैश इक्वल टू 0 लेते हैं, और यहाँ d डैश को 1 और d को अगर m लेते हैं, तो वहाँ से क्या निकलेगा हमारा, m इक्वल टू 0। लेकिन ये है ना, ये तब तक तो सही है जब फंक्शन हमारा बड़ा हो
तब तो हमारा सही काम करता है, लेकिन यहाँ टर्म ही एक रहेगी और टर्म एक रहने पर समस्या आ जाती है फिर, जब टर्म एक ही रह जाए। अगर दो टर्म होती तो वहाँ से तो हम लिख लेते हैं y की और x इनमें। तो यहाँ अगर हम इससे लिखेंगे, इसका तरीका फिर ये है कि तुम इसे जो है ना वो करोगे भाई, डी डी डैश का मतलब क्या है, डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, और इसको इंटीग्रेशन करते हैं फिर इसका, ये इंटीग्रेशन से निकलेगा, एक बार विद रेस्पेक्ट टू वाई और एक बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर पहले विद रेस्पेक्ट टू किसके करोगे, एक्स से करना चाहो तो डेल जेड ओवर डेल वाई, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा बताओ भाई, फंक्शन आ जाएगा हमारा, जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5y। बताओ ये 5y क्यों लिखा है? हाँ, अगर उसका डिफरेंशियल करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं आएगा, इसलिए 5y आएगा ये, जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर इसका दोबारा से करो, अब के बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये z इक्वल टू 5y का भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बदल के मान लिया 5 1y हो गया, और फिर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी, तो 5 2 x आ गया। नहीं, अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x आ गया। और इसका जो इंटीग्रेशन आया ना, इसका इंटीग्रेशन करा है हमने, वो 5 1 आ गया। कुछ बदलेगा, बदल के मान लिया कि वो 5 1 में आ गया भाई। जैसे ये मान लिया 5y लिखा है, कुछ इस तरह का होता, वाई स्क्वेयर प्लस 2y होता। अब इसका इंटीग्रेशन करते तो वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वेयर आता है ना, उसको हमने लिख लिया कि ये 5 1 है। शुरू में x के रेस्पेक्ट में करा तो 5y आया, फिर हमने y के रेस्पेक्ट में करा तो 5y का 5 1 y आ गया, और प्लस 5 2 x। तो है नहीं, ये तो है x का 5 2 x, नहीं x का नहीं मानेंगे फिर, x का नहीं, क्योंकि तो जीरो था ना, x के रेस्पेक्ट में मानेंगे तो फिर वो कुछ फंक्शन आ जाएगा, उसका डिफरेंशियल जीरो नहीं आने का। इसका मतलब कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशियल जीरो आता है, तो ये जरूर कोई ना कोई कांस्टेंट है। फिर कांस्टेंट कब होता है भाई, जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है ना। तो इसलिए हमने कांस्टेंट मान लिया ये। हाँ, ए बी भी कुछ भी ऐसा फंक्शन होगा। तो इस तरह से z इक्वल टू निकल गया 5 1 y प्लस 5 2 x। ये तो हमारा आ गया सी एफ के लिए, सी एफ तो हमने डायरेक्ट इससे निकाला। और फिर पी आई के लिए क्या निकालेंगे, पी आई तो हो ही जाएगा फिर सिंपल। पी आई में क्या होगा, ये ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई ओवर डी डी डैश, तो रख लेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन ही है हर बार, ठीक है ना। तो ये ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इनकी वैल्यू भी रखोगे डी की डी डैश की तो भी यही रखी जाएगी, 1 1 आ जाएगी वैल्यू तो भी यही आना। तो इस तरह से सी एफ प्लस पी आई इसका सोल्यूशन आ जाएगा निकल के। हाँ, तो इसे d प्लस डी डैश लिख लेंगे भाई, तो d हो गया ये प्लस डी डैश हो गया इक्वल्स टू z इक्वल टू साइन x। और फिर इसमें हम इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m प्लस 1 इक्वल टू 0 या m इक्वल टू -1। और फिर इसका सी एफ लिखेंगे, तो सी एफ क्या लिखा जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 1 या 5 y माइनस एक्स, ये इसका सी एफ हो गया। पी आई निकालेंगे तो पी आई क्या होगा भाई, हो गया हमारा साइन एक्स ओवर डी प्लस डी डैश। क्या तरीका बताया था इसमें, देखो x के साथ में y नहीं है ना, जबकि इसमें डी डैश आ रहा है, तो यहाँ क्या रखें हम, बताओ कैसे सोल्व करोगे इसे। नहीं, इसे x प्लस 0y लिख लेंगे ना, y नहीं है तो ऐसे लिख लो, और d और d डैश, d की जगह पे 1 और d डैश की जगह पे 0, लेकिन इसमें 0 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे ऊपर साइन x का। बताओ क्या होगा, तो ये 1, ये नीचे तो 1 ही आ गया, 1 प्लस 0, और साइन x का क्या हो गया माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन, तो ये आ गया हमारा माइनस कोस एक्स, ठीक है ना। ये इस तरह का सवाल नहीं आया था ना अब तक, तो मैंने बताया कि ये अगर y नहीं है तो ऐसे सोल्व करना है हमें।
और अब z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ हमारा ये है ही फाई वाई माइनस एक्स और माइनस कोस एक्स। ठीक है, इस तरह से हम इसे निकाल देंगे। तो ये देखो, इसमें हमने भाई सी एफ निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ये क्या है हमारे, ये डी स्क्वेयर है प्लस डी डी डैश है और माइनस 6, ये गलत उतार लिया ना हमने, डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल वाई स्क्वेयर है, और ये -6 d डैश स्क्वेयर जेड टू वाई साइन एक्स, ये है दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई इसे, बताओ बताओ कैसे करोगे भाई। इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी तो ये एम स्क्वेयर प्लस एम माइनस 6 कोस टू 0, और 6 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, m माइनस एम प्लस 3 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 2 आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी -3। ठीक है, और इसका सी एफ लिखोगे तो सी एफ क्या आ जाएगा, 5(1)y प्लस 2x और प्लस 5(2)y माइनस 3x, ये इसका सी एफ आ गया। ठीक है, और पी आई निकालेंगे। अब फिर पी आई निकालेंगे तो क्या होगा, 1/d स्क्वेयर प्लस डी डी डैश, इसे लिख लेंगे। और इसमें हम अगर फैक्टर करके लिखें तो क्या लिखेंगे इसको, d प्लस 3d डैश और d माइनस 2d डैश, ये जो लिखे जाएंगे फैक्टर, और y साइन x। तो देखो, इसका जो है ना, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जिसमें y और साइन x प्रोडक्ट में आ रहे हो। x और y प्रोडक्ट में आए, उसका सॉल्यूशन हमने सीखा, x y वाले आए थे। तो यहाँ इसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। अब अगर y और x मल्टीप्लाई में है, या फिर y और साइन x, या y और कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है मतलब दोनों y और x दोनों हो, तो इसके लिए तरीका यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इसमें क्या करते हैं हम कि जो ये फैक्टर दिया हुआ है, एक एक करके सोल्व करेंगे इन्हें, पहले एक फैक्टर लेंगे फिर दूसरा फैक्टर लेंगे। तो जैसे हमने ये d माइनस 2d डैश लिया, और ये d माइनस 2d डैश जो है ये यहाँ पे बना हुआ है y प्लस 2x, इससे यही तो आता है इसका सी एफ में सॉल्यूशन, है ना। तो जो इसके लिए सॉल्यूशन सी एफ में है वो ये है y प्लस 2x। तो अब हम इसे देखो कैसे लिखेंगे, हम यहां पर रखेंगे y प्लस 2x कोस टू a, y प्लस 2x इक्वल टू a रखेंगे, यानी कि इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस 2x। हम y को रखेंगे नहीं, मतलब y को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। हाँ, एक को लेंगे, कोई से को भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। पहले एक को फिर दूसरे को, एक एक करके सोल्व करेंगे। तो 1/d प्लस 3d डैश, इस फैक्टर को एज इट इज रख रहे हैं, अभी केवल इसके लिए सोल्व कर रहे हैं। और जब इसके लिए सोल्व करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, और हम रख देंगे इसको y की जगह कितना, a माइनस 2x और साइन x और dx। ये तरीका है। जब इसको एक फैक्टर को हम हटाएंगे तो y को इस तरह से रिप्लेस करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब करो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये तरीका ध्यान रखना है हमें। ये कब लगता है, जब प्रोडक्ट में होते हैं x और y दोनों। तो एक जो हमने सिंपल पढ़े ना x y प्रोडक्ट में, वहाँ भी ये तरीका लग सकता है, मतलब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, जैसे ये y और साइन x है, तब लगता है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, a तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a साइन x आ गया ये, और माइनस 2x साइन x और dx। करो इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा, तो 1/d प्लस 3d डैश, ए का तो a और साइन x का माइनस कोस x,
इसका तो सिंपल हो गया। समस्या यहाँ आएगी थोड़ी सी, -2 बाहर ले लिया हमने, और इसका करो जरा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। तो ये माइनस का आएगा तो ये प्लस कोस एक्स हो गया, और प्लस कोस एक्स और डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने ये इतना सोल्व कर लिया। और अब जो है इसके बाद 1/d + 3d डैश, ए की वैल्यू वापस रखो वहां से। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, y + 2x। जब ये इतना सोल्व हो जाए ना, जब हम कर चुके हो इसको, तो ए की वैल्यू रख देंगे इसमें y + 2x, यहाँ पे रखेंगे -y + 2x cos x -2, इसको अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना होगा, ये +2x cos x और cos x का sin x, और 2 इसकी मल्टीप्लाई में है -2, तो -2 sin x। ठीक है, इस तरह से हमने ये इतना सोल्व कर लिया। अब देखो ये ए रहा नहीं है, वापस y में ही क्वेश्चन हमारा आ गया है, इसको और सोल्व कर लेंगे अभी। ठीक है भाई, ये इतना आ गया हमारा, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे हम, और ये हम लिखेंगे 1/d + 3d डैश, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -y cos x, और ये -2x cos x, ये +2x cos x है, और -2 sin x, +2x cos x -2x cos x तो कैंसिल ही हो गए। ठीक है, अब जो हमारे बचे हैं उन्हें लिख लेंगे हम d + 3d डैश -y cos x और -2 sin x। फिर से वही तरीका आ गया कि इसमें y प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है, और जो y प्रोडक्ट में है तो इसके लिए हमारा CF में क्या फंक्शन था वो हम याद रखेंगे। CF में क्या था, बताओ क्या था, y -3x था, है ना। तो y -3x को क्या लिखेंगे, अब y -3x को यहाँ पे b लिख लेंगे, वहाँ a लिख लिया था कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, b + 3x। ठीक है, और यहाँ पर रख लेंगे अब 1/, इसको हटा देंगे। देखो जब इसको हटाएंगे तब y की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हटा दिया हमने, इंटीग्रेशन हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी b + 3x और माइनस है बाहर, b + 3x cos x और -2 sin x। ठीक है, dx, जगह नहीं रही इसकी रखने की। चलो ठीक है, ये हमारा अब क्वेश्चन बन चुका है, केवल एक ही वेरिएबल में आ गया x में। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम। पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ये -b cos x आ गया, -3x cos x हुआ, ये -2 sin x हो गया, और dx हो गया। करो इसका भी इंटीग्रेशन, कैसे करोगे, तो b तो कांस्टेंट है और cos x का sin x है, तो -b sin x, इतना तो हो गया ये। अब -2 sin x इसका भी कर लो पहले ही, कितना हो जाएगा, -2 और sin x का -cos x, है ना। तो ये कितना हो गया, प्लस हो गया ना ये। चलो अब -3x, इसे करो, 3 को तो बाहर रखेंगे हम, और कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट फंक्शन और क्या था इसका, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है, तो cos x से क्या हो गया, sin x, और माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos x से क्या हो गया, sin x और dx। ठीक है, ये हो गया इतना। आगे सोल्व कर लो इसे, तो -b की वैल्यू रख लें वापस, b की वैल्यू क्या थी, y -3x, तो इसे रख लेंगे y -3x
साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, इसमें ब्रैकेट ओपन करना हमें, तो -3x साइन एक्स, और माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी प्लस, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो माइनस तो इसको प्लस कर देगा कोस एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस में जाएगा, -3 और कोस एक्स, यही तो आएगा। ठीक हो गया ना। अब इसे क्या लिखोगे, लिख दो, इसे सोल्व कर लेना है बस। तो ये हो गया -y साइन एक्स प्लस 3x साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, 2 कोस एक्स और -3 कोस एक्स, तो ये तो माइनस कोस एक्स बचेंगे, और आगे फिर -3x साइन एक्स हो गए, और 3x ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये माइनस कॉमन आ गया, y साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, y साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले जो तरीके पढ़े हैं ना तुमने, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी ये होमोजीनियस के तरीके पढ़े हैं, ये नॉन होमोजीनियस है ना, है? पहले सारे होमोजीनियस पढ़े हैं तुमने, इससे पहले होमोजीनियस थे, ये नॉन होमोजीनियस है। तो अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसको कैसे हम सोल्व करते हैं, ये है इसमें एक्सरसाइज में। अब देखो, तो इसके कोशिश करते हैं। एक तो इसमें दो तरीके के फैक्टर आ सकते हैं, ये रिड्यूसिबल और नॉन रिड्यूसिबल। ठीक है, रिड्यूसिबल और नॉन रिड्यूसिबल। अब ये क्या होते हैं रिड्यूसिबल और नॉन रिड्यूसिबल? तो रिड्यूसिबल तो वो हैं जिनके फैक्टर हो सकते हैं, और नॉन रिड्यूसिबल वो हैं जिनके फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टर करने की ही कोशिश करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, इसके फैक्टर देखते हैं करके क्या होंगे, हो जाएंगे तो इसके फैक्टर कर लेंगे, लेकिन यहाँ m में रख के नहीं करेंगे, m में रख के करेंगे तो फिर ये ऐसा होने का ही नहीं है, ऐसे ही करेंगे इसके फैक्टर। ऐसे क्या होंगे बताओ, चलो देखो, इसके डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर के हो जाएंगे क्या भाई, डी प्लस डी डैश और डी माइनस डी डैश, ये हो गए, और प्लस 1 इसमें से कॉमन लेके डी माइनस डी डैश, ऐसा हो सकते हैं। और फिर पूरे में से डी माइनस डी डैश कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, डी प्लस डी डैश प्लस 1। ठीक है, और चाहो तो ऐसे जेड लिख सकते हो तुम, चाहो तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें यहाँ फैक्टर करके नहीं दिखाने, करे हुए चाहिए, करे हुए लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश प्लस 1 जेड इक्वल टू 0, ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं। अब इसका सी एफ लिखना है, तो सी एफ लिखो, बताओ कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो जिसमें देखो सिंपल ही तरीका है, वही तरीका ध्यान करो हम कैसे लिखते थे जो हम पहले लिख रहे थे। इसका जब सी एफ लिखेंगे, पी आई तो इसमें आना ही नहीं है कुछ, पी आई तो इधर 0 हो रहा है, पी आई तो कुछ आना ही नहीं है। तो देखो इस वही 5 1 क्या लिखोगे, बताओ इसका फैक्टर क्या लिखा जाएगा, y प्लस एक्स। ठीक है ना, y प्लस एक्स लिखेंगे, क्योंकि अगर d को m लेते हैं तो m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 आएगा निकल के, तो उस तरह से वहाँ से निकालना है। कभी ये माइनस में रख दो, क्योंकि हम ये इसे m में नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर, तरीका वही लगना है। और जिसमें हमारी कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है 1 2 कुछ भी आ जाए, उसको लिखेंगे हम e की पावर में, e टू द पावर माइनस एक्स, इस तरह से इसको पावर में लिखेंगे। और 5 2 और y माइनस एक्स, जैसे ये हमारा माइनस था तो ये प्लस लिखा था, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस, इस तरह से हम सी एफ लिखेंगे। ये तरीका है नॉन होमोजीनियस के लिए, सीख गए होगे तरीका। तो ये तो बता रहा हूँ कि जैसे इसका क्या लिखा है, इसका माइनस का प्लस कैसे लिखा तुमने, हाँ तो ऐसे ही इसको रखेंगे, 2 कैसे आ जाएगा ये, नहीं मैंने बताया एम यूज नहीं करना है, लेकिन गैस उसी से करेंगे। तो जैसे डी माइनस डी,
इक्वल टू 0 करेंगे या m रखें तो m-1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू +1। लेकिन यहाँ अगर हमने 1 रख दिया ना, समस्या क्या है कि ये भी तो 1 है, फिर ये समस्या खड़ी कर देगा। इसको कैसे लिख लेंगे, ये तो हमारे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो e की पावर में लिखी जाएंगी, ठीक है। और कांस्टेंट को छोड़कर जो ये टर्म बचेंगी, फिर इससे गैस करेंगे कि m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1, तो -1 होगी, तो इसलिए 5 to y - x। इस तरह से इसके CF लिखने होंगे। हाँ ठीक है, तो ये तो है हमारे रिड्यूसिबल फैक्टर्स, जो रिड्यूसिबल का मतलब जिसके फैक्टर हो सकते हैं, एफ डी डी डैश बोलते हैं। ये एफ डी डी डैश जो फंक्शन है हमारा, इफ इट इज रिड्यूसिबल, तो तब ये तरीका है उसका CF लिखने का। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें 2 फैक्टर दिए हुए हैं, एफ डी डी डैश जो है, इसमें ये तो लीनियर फैक्टर है ना, पावर 1 1 है तो लीनियर फैक्टर है, तो इसके लिए तो CF लिखा जा सकता है आसानी से। बताइए जरा क्या होगा, केवल इसके लिए तो लिख लेंगे हम, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिबल है, इसमें देखो 2 पावर भी आई हुई है ये, तो इसका यार ये जो है ना, ये नॉन रिड्यूसिबल है। और अगर नॉन रिड्यूसिबल होता है तो उसका सॉल्यूशन का तरीका कुछ अलग होता है, सिंपल जो तरीका है ये वाला नहीं होता। इसका तो हम लिख लेंगे भाई, इसे इक्वल टू ये 1 आ जाएगा यहाँ से, तो e⁻x और 5 y + 2x ये तो लिख जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करें, तो जब नॉन रिड्यूसिबल होता है उसके लिए हम ये मानते हैं e⁻hx + ky, ठीक है ना, जो इस तरह का हमारा ये आएगा CF, ये तो है CF फॉर d - 2d डैश -1, इसके लिए तो हम लिखेंगे e⁻x, ठीक है, -1 के लिए e⁻x और 5 y + 2x, ये हो गया। लेकिन अब CF अगर हम निकालना चाहते हैं फॉर d - 2d डैश स्क्वायर -1, तो ये तो लीनियर फैक्टर था, लेकिन ये जो है हमारा लीनियर फैक्टर नहीं है, इसमें पावर 2 आई हुई है, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिबल है, इसके फैक्टर भी नहीं हो सकते आगे, अगर हम कोशिश भी करें तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो अगर नॉन रिड्यूसिबल कोई फैक्टर आता है तो फिर उसके लिए जो CF है हम ये मानते हैं इक्वल टू e⁻hx + ky, ये माना जाता है अगर नॉन रिड्यूसिबल होता है तो, समेशन लगा के इस तरीके से। और इसमें h और k के लिए क्या तरीका है, h और k निकालते हैं फिर हम, वेयर तो d की जगह पे h और y की जगह मतलब d डैश पे k, ये रिप्लेस करेंगे इस वाले फैक्टर में। तो जैसे d को हम h से रिप्लेस कर रहे हैं, तो h - 2 और d डैश कितना हो गया, k² और -1 goes to 0, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k² और +1, ठीक है, ये h की वैल्यू हो जाएगी 2k² +1। और इसे हम फिर रख लेंगे, तो इसका देखो CF, pi तो निकलना ही नहीं है, 0 है, pi तो निकलना ही नहीं है, तो इसका CF है टोटल दोनों फैक्टर के लिए CF, वो ये आ जाएगा निकल के हमारा, एक तो ये e⁻x 5 y + 2x, ठीक है, और प्लस ये दूसरे वाला जो फैक्टर है समेशन e⁻h की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे h को रिप्लेस कर लेंगे इससे, 2k² + 1x और +ky, इस तरह पूरा ये k में लिख दिया हमने, ये इसका CF निकल कर आता है, ये तरीका है इसके CF का, ठीक है। तो अगर कोई नॉन रिड्यूसिबल आता है फैक्टर तो इस तरह से उसका CF निकाला जाता है, ठीक है।